जब धरती पर अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था, जब सत्य को झूठ कहा जाने लगा था और अन्याय को शक्ति का नाम दिया जाने लगा था, तब समय भी मौन हो गया था। कलयुग अपने चरम पर था। राजा व्यापारी बन चुके थे, धर्म दिखावा बन गया था और इंसान इंसान का ही शत्रु बन गया था। माता पिता त्याग दिए गए, गुरु अपमानित थे और धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन चुका था। धरती रो रही थी, गौ माता कराह रही थी और देवता भी मौन होकर केवल एक ही नाम जप रहे थे, नारायण। अब समय आ गया है। हिमालय की गहराइयों में जहां आज भी समय ठहर जाता है, वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक बालक ने जन्म लिया, साधारण नहीं, उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला थी और हृदय में करुणा का सागर। उसका नाम था कल्कि। न तलवार उसकी पहचान थी, न क्रोध उसका स्वभाव, पर जब वो अन्याय के सामने खड़ा होता तो स्वयं काल भी कांप उठता। कल्कि ने कहा, मैं विनाश करने नहीं आया, मैं संतुलन स्थापित करने आया हूं। जहां अधर्म है वहां मेरा पथ है। उसका अश्व देवदत्त बिजली से तेज और उसका शस्त्र केवल तलवार नहीं बल्कि सत्य था। एक एक कर अत्याचारी गिरे, झूठ की इमारतें ढह गईं और भय का साम्राज्य समाप्त होने लगा। पर कल्कि ने यह भी सिखाया कि अधर्म केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं, तब तक कोई अवतार पर्याप्त नहीं। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, कल्कि कहीं नहीं दिखे। कुछ कहते हैं वो लौट गए, कुछ कहते हैं वो आज भी है, क्योंकि सत्य ये है, कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं, कल्कि वो चेतना है जो हर युग में अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ी होती है।